प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस वीडियो में या इस पूरे चैनल पर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड पेपर से रिलेटिव क्वेश्चंस, आपका त्रैमासिक, वार्षिक, जितने भी पेपर आपके होते हैं सभी पेपरों को प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ये सब आपका अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि आपके जुलाई में पेपर होगा, तो उससे रिलेटिव कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आएंगे वो सभी चीज़ें आपको क्या किया जाएगा इस चैनल पर बताया जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो सब्जेक्ट आपका साइंस है। तो साइंस के जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो सवाल नहीं लगा पा रहे हैं, वो भी इस वीडियो में सवाल लगाना सीख जाएं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपका पार्ट वाइज बनाया जाता है। इससे पहले मैं जितने भी नॉर्मल सवाल थे वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका। तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, नहीं तो मेरे चैनल पे से जाकर वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है और दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने इससे पहले चिन्ह परपाटी आपको बता चुके हैं। चिन्ह परपाटी क्या होता है तो आपको पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं ऑलरेडी मैंने। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है उसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं और एफ जो होता है अवतल दर्पण में माइनस होता है। तो ये कितना दे रखा है आपका, 30 सेमी दे रखा है। तो आपका हो गया 30 सेमी, ठीक। उसके बाद कर रहा है दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी है। तो दूरी दिया है, इसका वस्तु की दूरी है। ये आपका वस्तु की जब भी दूरी कह दे तो वस्तु की हम लोग दूरी लिखते हैं और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। यू हमेशा माइनस होता है, या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सभी में माइनस ही होता है। तो माइनस आपका हो गया 15 से। जब भी वस्तु का प्रतिबिंब पूछे तो इसको हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब को वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोग भी से दर्शाते हैं। जब भी ये अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में यह अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो माइनस होगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है तो वह प्लस में होगा। तो वस्तु के प्रतिबिंब भी को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। अब दर्पण पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो देखिएगा दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी मानों को क्या करेंगे, भर लेंगे। अब देखिएगा 1/f है तो 1 हो गया पहले, और f का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, -30 सेमी। ये आपका हो गया -30 सेमी बराबर 1/v आपका पूछ रहा है, प्रतिबिंब आपको याद करना है। और जो वस्तु की दूरी है ध्यान से देखिएगा 1/u है, 1 है, और u का जो वैल्यू दे रखा है -15 सेमी दे रखा है, तो -15 होगा, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा 1 ये जो माइनस का चिन्ह होगा ये उसको ऊपर लिख लेते हैं ऐसे। अब 1/v हो गया। अब देखिएगा प्लस में जब माइनस का गुणा होता है तो वह चिन्ह आपका हो जाता है माइनस का। तो 1 आपका कितना हो गया, 15। अब इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
1/15, इधर माइनस में यह है -1/30 बराबर 1/v। अब चूंकि ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का लॉसा ले लिया जाए, तो इन दोनों का लॉसा जब लेंगे, यहाँ पर लगाते हैं, तो 15 और 30 का जो लॉसा होगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक, तो 15 और 30 का लॉस, अब 15 से क्या करेंगे, इस 30 में भाग देंगे, तो कितने बार में कटेगा आपका, 2 बार में। 15 दूनी 30 माइनस 30 से जब भाग देंगे 30 में, तो 30 से करना आपका कितना हो गया, 30 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1/30 बराबर 1/v। अब बस v, अब इस संख्या को क्या करिए, पटक दीजिए इसको, v बराबर आपका हो जाएगा 30 सेमी। ये आपकी जो वस्तु की दूरी, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह 30 सेमी पर होगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। कह रहा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। सेम ऐसे ही सवाल आपका है, थोड़ा सा मैंने बस इसमें चेंज कर दिया है, बस अंक वो रख दिया, इसमें भी आपको वही सेम याद करना है जिस प्रकार पहला सवाल आपका लगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है f बराबर आपका, इसे माइनस हो जाएगा 10 सेमी। ठीक, उसके बाद दर्पण से जो 20 सेमी की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी दे रखा है, उसके बाद लिख लेंगे वस्तु की दूरी। तो जो वस्तु की दूरी होता है हम लोग उसको u से दर्शाते हैं, u हमेशा माइनस होता है, तो माइनस ये हो गया आपका 20 सेमी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो हो गया आपका वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु की प्रतिबिंब को हम लोग भी से दर्शाते हैं, भी हमें ज्ञात करना। अब क्या लिखेंगे हम लोग, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, अब इसके जगह पे हम लोग मान को भर लेते हैं। 1/, और यफ का जो मान दे रखा है -10 रखा है, देखिए यफ का जो वैल्यू दे रखा है -10, तो यहाँ पर माइनस हमने 10 लिख लिया, बराबर 1/v आपको याद करना है, प्लस हो गया बीच में, u का जो वैल्यू दे रखा है -20 है, तो 1/ आपका हो गया -20। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस जो होगा ऊपर लिख लेंगे, बराबर 1/v, प्लस में माइनस का गुणा कराएंगे माइनस हो जाएगा, 1/ आपका हो गया 20। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये इधर माइनस है, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। जब इधर पक्षांतर करेंगे तब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/20 हो गया माइनस 1/10 बराबर 1/20। अब इन दोनों का क्या किया जाए, लॉस लिया जाए। इन दोनों का क्या किया जाए, लॉस, यहाँ पर लगा देते हैं। जब इन दोनों का लॉस लिया जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा 20 बराबर 1/20। तो 20 से करना में आपका हो गया 20 माइनस 10 से 20 में भाग दीजिए, 10 दूनी 20, घट जाएगा आपका माइनस 1/, क्या होगा 20 होगा, बराबर 1/20, अर्थात भी का जो वैल्यू हो जाएगा -20 सेमी होगा। तो देखिएगा ये वास्तविक हो जा रहा है, तो वस्तु की जो दूरी आपका होगा वह 20 सेमी पर बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगला सवाल दे रखा आपका, कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी के
अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की। इसमें भी प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करना, आपको स्थिति ज्ञात करना। तो क्या दिया है, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है उसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। एफ से बराबर आपका हो गया -20 सेमी। ठीक, अब देखिएगा वस्तु की दूरी दे रखा है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की जो दूरी होता है u बराबर आपका दे रखा है -30 सेमी। ठीक, प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है, जैसा कि हमने अगले सवाल में पढ़ चुका है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है, अर्थात भी आपको ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक, तो 1/ आपका f हो गया। f का जो वैल्यू दे रखा है देखिएगा -20 दे रखा है, तो इसकी जगह पर हम लोग -20 रख लेंगे, बराबर 1/v आपको याद करना है, प्लस u का जो वैल्यू दे रखा है -30 दे रखा है, यहाँ पर -30 हो गया। अब इधर थोड़ा सा ये जो चिन्ह है हम लोग ऊपर भेज देंगे, ऐसे हो जाएगा। ये प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा और 1/ आपका हो गया 30। ठीक, अब इधर ये प्लस में है, इसको माइनस में, सॉरी, जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। तो इसको इधर जब भेजते हैं हम लोग तो 1/30 माइनस 1/20 हो गया, बराबर 1/20 हो गया। 30 और 20 का लॉस लिया जाए तो 60 हो जाएगा। अब 30 से जब 60 में भाग देंगे तो 30 दूनी 60 और 20 तिहाई आपका हो गया 60, बराबर 1/20 घट जाएगा तो आपका होगा -1/60 बराबर 1/20। अब तो चूंकि ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, अब भी बराबर बस आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, -60 से। तो जो आपका वस्तु की प्रतिबिंब होगा वह 60 सेमी की दूरी पर होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। अब उत्तल दर्पण वाला सवाल देखते हैं, अभी तक अवतल वाला पढ़े हैं, अब उत्तल दर्पण वाला। ठीक, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। ठीक ना, तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर ये दे चुका है आपका उत्तल दर्पण, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। एफ होता है, एफ। अब देखिए उत्तल दर्पण में जो एफ होता है वह धनात्मक होता है, तो बस 15 सेमी ही होगा। और इसके मुख्य अक्ष से इसका जो वस्तु की दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग u से दर्शाते हैं। u हमेशा आपका क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये आपका 30 सेमी दे रखा है, ये 30 सेमी होगा। ठीक, उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी परछाई इसका बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब को हम लोग v से दर्शाते हैं, v आपको ज्ञात करना है। अब दर्पण है चूंकि, तो दर्पण के हम लोग लगाते हैं सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 1/f
एफ बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारे क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। एफ का जो वैल्यू दे रखा है वह 15 सेमी। ठीक, 1/v हो गया, प्लस हो गया, और u का जो मान दे रखा है, u की जगह पे हम लोग -30 रख लेंगे। ओके, यहाँ सवाल लगाते हैं। 1/, आपका हो गया 15 बराबर 1/v। अब देखिएगा प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस में जब माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1/, कितना हो गया 30। अब इसको पक्षांतर कर लेते, इधर माइनस में इसको इधर बुला लेते हैं, तो प्लस में हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15 बराबर 1/v हो गया। ओके, अब इन दोनों का लॉसर लिया जाए तो लॉसर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। लॉसर कितना हो जाएगा 30, 30 का 30 में जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 30 में प्लस है तो प्लस, 15 से जब 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी आपका हो गया 30 बराबर 1/v। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो 2 और 1 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 30, 30 बट्टा आपका 3 बट्टा आपका 30 बराबर 1/v। 3 से इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 1 का 3, 3 दहा में 30, तो 1/, आपका हो गया 10 हो गया बराबर 1/v। तो v बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 सेमी। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कितने सेमी पर होगा, आपका 10 सेमी पर होगा। अगला सवाल आपका है, और ये आखिरी सवाल है। तो ऐसे भी जितने भी आपके पार्ट वाइज वीडियो बनाए जाएंगे, अगर आप सभी लोग पार्ट वाइज वीडियो को देख लेते हैं, अब इसके अगले वीडियो में आपको बनाया जाएगा पार्ट 3 में गुना वाला, 2 गुना 3 गुना, आपका ऐसे सवाल 1/3 गुना, चौथाई, ऐसे कह देता है। तो उन सवालों को हम लोग कैसे लगाते हैं, तो अगले वीडियो में आप लोग देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो आपको गुना वाला अपलोड होकर आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, तो 5वां सवाल आपका है। तो 5वें सवाल को हम लोग देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो वस्तु का यहाँ पर दूरी दे रखा है, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी। उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की जो दूरी होता है हम लोग u से दर्शाते हैं, u हमेशा माइनस होता है, ये आपका -40 सेमी होगा। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब दे रखा है, वस्तु का प्रतिबिंब v से दर्शाते हैं, v बराबर ये आपका हो जाएगा 10 सेमी। चूंकि आपका वास्तविक प्रतिबिंब अगर नहीं है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता तो ये माइनस में हो जाता। ठीक, चिन्ह पर पार्टी पार्ट 1 में हमने बता चुका है, वहाँ से पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपको सब सवाल समझ में आने लगेगा। ठीक, उत्तल दर्पण से दर्पण की फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। फोकस दूरी को हम लोग f से दर्शाते हैं, f आपको ज्ञात करना। अब क्या हमें लगाना है, दर्पण है तो दर्पण के लिखेंगे सूत्र से, दर्पण के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो देखिएगा दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ आपका u होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को लिख लीजिए। अब यहाँ पर मान को हम लोग रख देते हैं, 1/ आपको f ज्ञात करना है, और जो v का वैल्यू दे रखा हुआ 10 सेमी है, तो 10 सेमी हो गया, प्लस है तो प्लस, 1/u का जो वैल्यू दे रखा हुआ -40 दे रखा है, 1/ आपका f हो गया बराबर 1/ आपका 10 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस में जब गुणा होगा तो ये प्लस में माइनस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 1/ आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब 1/ आपका हो गया f, 10 और 40 का जो लॉसल लिया जाए वो आपका 40 हो जाएगा। ठीक, जब 10 से हम लोग क्या करेंगे 40 में भाग देंगे तो 4 बार में यह कटेगा। ठीक, और आपका क्या होगा, जब 40 से 40 में भाग देंगे तो नीचे माइनस है तो -1 है, 40 से करना 40 हो जाएगा। ठीक,
1/f बराबर 4 में से गया आपका 3 हो गया, 3 बट्टा कितना हो गया 40। जब इसको पटकेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 40/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 40/3 सेमी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गुना वाले सवाल को देखने के लिए तुरंत वीडियो को, अगले वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा, पार्ट 3 में गुना वाले जितने भी सवाल हैं आपको बताया जाएगा। तब आपका आवर्धन का सवाल बताया जाएगा, क्षमता का सवाल है, ठीक है ना, तो ये उसके बाद लेंस का सवाल है, और आपका जो अपवर्तनांक के सवाल हैं वो सभी भी वीडियो आपको क्या किया जाएगा, वीडियो में सवाल को बताया जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो होके अपलोड होके आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।